अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल डेवलपमेंट। क्या होती है, नाम से ज़ाहिर है कि एबनॉर्मल किसी भी जिस्मानी पार्ट्स का नॉर्मली ना बनना, एनीथिंग विच इंटरफेयर इन द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज एबनॉर्मल डेवलपमेंट। अब टेराटोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड इट्स काजेज़। क्या बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं किस चीज़ को? द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी को कहेंगे टेराटोलॉजी। और उसकी काजेज़ कौन कौन सी हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ आती कैसे है? बेसिकली ये ट्रांसमिट होती है फ्राम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब वालदेन से औलाद में ये एबनॉर्मलिटीज़ कैसी आती हैं? बुक के मुताबिक 4 फैक्टर्स दिए गए हैं। फैक्टर्स कॉजिंग द एबनॉर्मल डेवलपमेंट आर द 4। कौन कौन से हैं? या तो ये एबनॉर्मलिटीज़ डिफेक्टिव जीन्स की वजह से हो सकती हैं, या तो ये एबनॉर्मलिटीज़ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, या तो जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है हो सकती है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या ये हो सकती है ड्यू टू मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि डिफेक्टिव जीन्स कैसे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, डॉटर जनरेशन में कैसे मुंतकिल होती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एबनॉर्मलिटीज़ इन जीन्स। एग्जाम्पल है हेमोफीलिया। अब जीन्स क्या है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, कि डीएनए की साख्त और फैलियाती इकाई को हम जीन कहते हैं। हमारे जिस्म में एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन। उसका क्या फंक्शन है कि इट इज़ हेल्पफुल इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि जब किसी भी जिस्म के हिस्से पे कट लग जाता है, कट लगने के बाद जो खून रिश्ता है उस खून को जमाने के लिए ह्यूमन बॉडी में एक प्रोटीन है जिसे कहा जाता है फाइब्रिनोजिन। तो हीमोफिलिक पेशेंट में क्या होता है कि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन एब्सेंट होती है, तो क्या जो ही कट लगेगा तो उसका खून रिश्ता बंद नहीं होगा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होगी। फाइनली जो हीमोफिलिक का पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसी तरह से कुछ होते हैं होमोजाइगस जीन्स, कुछ होते हैं हेटेरोजाइगस। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अगर दोनों जीन्स सिमिलर हैं तो वो होमोजाइगस कहलाएंगी। अगर वो डिफरेंट हैं जीन्स, उनका फंक्शन अलग अलग है, तो इन्हें हम कहेंगे हेटेरोजाइगस जीन्स कहेंगे। इसके बाद ये है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। ह्यूमन बॉडीज़ में कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स मौजूद होती हैं। सेक्स क्रोमोसोम अगर हम देखें, जैसा कि हमारे पास XX ये है फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, और एक है XY ये हमारे पास है मेल सेक्स क्रोमोसोम है। अगर इन सेक्स क्रोमोसोम या तो कुछ पार्ट्स मिस हो जाएं या कुछ सेक्स क्रोमोसोम इजाफी एक्स्ट्रा आ जाएं, इससे भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से जो एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी इनको कहते हैं सिंड्रोम। इनको सिंड्रोम कहा जाता है। मुख्तलिफ टाइप्स के सिंड्रोम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, या सुपर मेल हो सकते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है कि इसमें जो है एक 2n+1 के एक क्रोमोसोम इजाफी आ जाता है। XXY, XX क्या है? फीमेल है। XXY Y क्रोमोसोम ऐड हो गया है। 2n क्यों लिखा है कि ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 2n अगर 23 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो 46 आएगा। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसमें होते हैं 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम में क्या है? X0 क्या मतलब है इसका? कि इसका एक क्रोमोसोम मिसिंग है। क्लाइनफेल्टर में एक क्रोमोसोम ऐड हो गया था, यहाँ पे एक क्रोमोसोम स्किप है, मिस है, इसलिए हमने लिखा 2n-1। तो सच ऐसे जो पेशेंट जिनको टर्नर सिंड्रोम हो जाए ये सेक्सुअली स्टीराइल होते हैं। इसके बाद है XYY, ये भी ट्राइसोमी की कंडीशन है। इसमें क्या होते हैं? ऐसे मेल जिनकी कद बहुत लंबी हो जाती है, दे शो टालनेस, कद बहुत लंबी होगी। इसके बाद क्या है कि दे शो एंटी सोशल बिहेवियर, जैसा कि एंटी करप्शन के खिलाफ एंटी सोशल बिहेवियर, कि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मुआशरे में इनका जो है अखलाकियात व आदत अच्छी नहीं होती, तो दे शो एंटी सोशल बिहेवियर। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जिससे एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। मान लीजिए टेराटोजेंस,
टेराटोजन्स क्या हो सकते हैं? सच एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच काज एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एज टेराटोजन्स। ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि जिस्मानी जिस्म में, जो कि इंसानी बॉडी में एबनॉर्मल डेवलपमेंट काज करते हैं, इनको टेराटोजन कहा जाता है। मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसा कि हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जैसा कि एक्सरेज है। बहुत सी औरतें जो कि प्रेगनेंसी की हालत में बार बार अगर वो एक्सरेज करवाएं तो उस वजह से भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है एक्सरेज, इसकी वजह से भी जो फीटस बनता है। फीटस किसे कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी की कंडीशन में 3 मंथ चाइल्ड होता है, 3 महीने के बच्चे को प्रेगनेंसी की हालत में फीटस कहा जाता है। उस दौरान उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है कि जो फीटस है, जो चाइल्ड है, उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में तमाम जिस्मानी ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, इसलिए पता चल जाता है कि आया कि ये मेल है कि फीमेल है, यानी उसके तमाम ऑर्गन बन चुके होते हैं। इसके बाद क्या है, टेराटोजन में टॉक्सिन भी हो सकती हैं कि हम जो चीज़ें खाते हैं बाज़ औक़ात उनमें टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि हम सब्जियां खाते हैं या फ्रूट्स गले सड़े कोई खा ले, वहाँ पे वायरसेस का अटैक हो, बैक्टीरियल डिजीज़ वहाँ पे हो, तो इससे भी मदर से फीटस में ये टॉक्सिन की वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ मुंतकिल हो सकती हैं। ड्रग्स से भी आ सकते हैं एबनॉर्मेलिटीज़। एक्सरेज जैसा कि मैंने कहा प्रेगनेंसी की हालत में इससे भी हो सकती हैं, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, ग़िज़ा की कमी हो जाए, इससे भी जो है एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। जैसा कि अगर किसी इंसान की हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, क्यों होती हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कि कैल्शियम की कमी की वजह से कैल्सीमिया की डिजीज़ है वो भी हो सकती है। इसके बाद है मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। मेटाबॉलिज्म क्या है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इसके डिफेक्ट कैसे हो सकते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इस ऑर्गन्स के बनने के दौरान ही ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ सकते हैं, जैसा कि माइक्रोसेफली है, क्लेफ्ट पैलेट है, या पॉलीडेक्टाइली है। माइक्रो स्मॉल सेफेली, सेफेलिक सिस्टम हेड से निकला है कि ऐसे इंडिविजुअल का हेड स्मॉल होगा। क्लेफ्ट पैलेट में क्या है, क्लेफ्ट किसे कैविटी को कहते हैं, पैलेट तालू को कहते हैं। जैसे कि अपर लिप फोल्डेड हो जाता है, जैसा कि आपने खरगोश को देखा होगा कि उसका जो अपर लिप होता है फोल्ड हो जाता है उसके नोज़ के साथ ही। इसी कुछ आपने बच्चे ऐसे देखे होंगे तो उनके ये डिजीज़ क्लेफ्ट पैलेट कहलाती है। इसके बाद है पॉलीडेक्टाइली। क्या है कि बाज़ औक़ात किसी इंसान के हाथों में या पाँव में 4, 5 मोर और लेस देन 5 फिंगर, के हाथों में या पाँव में 5 से कम या 5 से ज़्यादा फिंगर्स आ जाएं, इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीडेक्टाइली कहती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पॉलीडेक्टाइली। होप यू विल अंडरस्टैंड। सी यू नेक्स्ट इंशाअल्लाह।